करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने चर्चों में, अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में, अपने उदासी वाले हिस्से में पवित्र आत्मा का स्वागत करो। तुम्हारी उदासियां तोड़ देगा। तुम आधी रात को पवित्र आत्मा का जब स्वागत करोगे तो वो तुम्हारी उदासियां तोड़ देगा, तुम्हारी उदासियां तोड़ देगा, वो तुम्हारा अधूरापन तोड़ देगा। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, ये बड़ा मौका है। आज आपको मौका मिला है कि पवित्र आत्मा का स्वागत करने का। आप स्वागत करोगे, तुम्हारे अधूरेपन, तुम्हारे फेलियर का वो प्रभाव बदल देगा। आज प्रभाव बदल देगा। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत आधी रात को जब आप करते हो तो वो हिस्सा जो तुम्हारा फेल है, तुम्हारे परिवार में तुम फेल हो, तुम्हारा फाइनेंस फेल है, तुम्हारे बच्चे फेल है, तुम्हारा परिवार नशों में है, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। हर एक जन परमेश्वर पवित्र आत्मा को बोलेगा। अगर कोई वो चुप करके बैठा है, नहीं, उसको उठाना है उसको। वो सो रहा है, उसको उठाना है। क्यों? क्योंकि आज आज बड़ा कुछ खास होना है तुम्हारे जीवन में। याद रखना, पवित्र आत्मा को आज आपने बोलना है, उसको बोलना है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे आज गहरा संबंध, रिश्ता मैं कायम करना चाहता हूं। मजबूती से मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, विदेशों में हो, उठाओ हाथों को और बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं आपके साथ मैं मजबूत रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं आपके साथ आज गहरा रिश्ता, पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ आज मजबूती से रिश्ता, गहरा रिश्ता मैं मजबूत करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज मैं आपके साथ बोलो पवित्र आत्मा जी, मैं आपके साथ चौकसी से चलूंगा। मैं आपको कभी दुखी ना करूंगा। मैं आपके साथ हमेशा पवित्रता से चलूंगा। मैं मिलावट ना करूंगा। मैं आपको निराश ना करूंगा। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, मैं आपके संग रहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप जब ऐसा बोल रहे हो तो होना क्या है? इसी वक्त जो फेलियर है तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बच्चों का, उसका प्रभाव बदलेगा और वो कामयाबी के साथ खड़े हो जाएंगे। जो फेलियर है तुम्हारे बच्चों का, वो कामयाबी से खड़े हो जाएंगे। जो बीमारी का फेलियर है, इमरजेंसी का फेलियर है, तुम्हारे घर पे आज इमरजेंसी है, बीमार है, तो याद रखना, अब जैसे बोलोगे वो उसी हिस्सा, वो हिस्सा आज जो बीमारी का हिस्सा है, वो इसी समय चंगा हो जाएगा आपके बोलते। आधी रात को आप जब पवित्र आत्मा का स्वागत करते हो, पवित्र आत्मा के स्वागत का मतलब क्या है? कि वही परमेश्वर जो पृथ्वी पे है, वही परमेश्वर जो पृथ्वी पे मौजूद है, बैठा हुआ है, उसने आज ही उसने तुम्हारे प्रभाव बदल के तुम्हें फेलियर से बड़ी कामयाबी में बदलेगा। जीसस, बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो मैं आपके साथ मजबूती से चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद आपको कभी भी मायूस ना करूंगा। बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो, क्योंकि जो कुछ भी आज तक तुम्हारे जीवन में फेल है, आज बड़ी कामयाबी के साथ खड़ा होने जा रहा है। बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो, क्योंकि मिरेकल होने जा
स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, ये तालियां हमारे विरोधियों को गिरा देगी क्योंकि तुम पाकिरो का स्वागत, तेरा स्वागत हो पाकिरो, वो जाती रहेगी, वो चिल्लाएगी, चीखेंगी और तुम्हारे हिस्सों को छोड़ेगी और वो जाती रहेगी, वो जाती रहेंगी सदा के लिए, हमेशा के लिए, वो जाती रहेंगी हमेशा के लिए। दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ के जा रही है, इन तालियों से पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे हो। पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, 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 तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो हर एक हिस्सा जो जकड़ा हुआ है पाखरू की आग गिरे, आग गिरे, तुम्हारे पेट के ऊपर रसौलियां बाहर आ जाए, गिल्टियां जाती रहे, टूटी हड्डियां सीधी हो जाए, आंखों की रोशनी सीधी हो जाए, तुम्हारी जकड़न पकड़न टूट जाए। जो रात को तुम्हें शैतान हमला कर रहा है, मैं उस पे हमला करता हूँ, मैं उस पे हमला करता हूँ, मैं दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मैं उस पे हमला करता हूँ। रात को जो शैतान तुम्हारे पास आकर ओ तुम पे हमला करता है, मैं उस पे हमला करता हूँ। मैं दूतों के साथ बड़े हथौड़े से दूत उसको मारे और तुम्हें सेव करे, तुम्हें सदा के लिए सेव करे, तुम्हें सेव करे। परमेश्वर के लहू से मैं तुम्हें धोता हूँ, परमेश्वर के लहू से मैं तुम्हें धोता हूँ और तुम्हें नया करता हूँ, तुम्हारी हड्डियों को नया करता हूँ, तुम्हारी आंतड़ियों को नया करता हूँ। हर एक जादू टूने जो बचपन से तुम्हारे ऊपर किए गए, जो खिलाए गए, वो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, वो जाते रहे, उसकी जकड़ टूट जाए, उसकी प्लानिंग टूट जाए, उसका हाथ तुम्हारे शरीर से जाता रहे, तुम्हारे जीवन से चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए। पवित्र आत्मा की आग, 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 ओ तुम्हें सेव करे वो, तुम्हें सेव करे वो, तुम्हें सेव करे। तुम्हारी मिनिस्ट्री को जो जादू टूने कर रहे हैं, जो फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सदा के लिए जाते रहे, सदा के लिए हटाए जाए, हमेशा के लिए चले जाए, सदा के लिए चले जाए। वो हिस्सा जहां तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। तुम कमजोर हो, मैं महासामर्थ के साथ तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जिन हिस्सों में तुम कमजोर हो, उन हिस्सों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। महासामर्थ की आग से मैं उन हिस्सों को जो कमजोर है, मैं उन हिस्सों को बल से भरता हूँ, नए बल से भरता हूँ, नए बल से भरता हूँ। जो जादू टूने तुम्हें खिलाए गए हैं, वो बाहर आ जाए, उनका जहर बाहर आ जाए, उनकी योजनाएं जाती रहे, जाती रहे, रसौलियां चली जाए, अंधापन जाता रहे, धुंधलापन चला जाए, कानों का रोग चला जाए, गले के रोग चले जाए, दिल के रोग जाते रहे, ओ हड्डियों के रोग, पेट के रोग चले जाए, आंखों के रोग, तेरा स्वागत हो पाकिरो। आज इस खास दिन पे मैं खास शब्द को रिलीज करता हूँ। जो लोग फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बार बार चर्चों में फेल, मिनिस्ट्री में, उठाओ हाथों को सब जन। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, सबसे पहले अगर आपके पास कोई बैठा हुआ सो रहा है, उसको उठाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं शब्द को रिलीज करने जा रहा हूं।
कौन सा? अगर आप फेल हो, आप हमेशा फेल हो रहे हो, तो आज पवित्र आत्मा की आग इंदनमा सारा कुंदनमो सोखोरे बिन्ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग आज आपको फेल होने से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तुम्हारा फेलियर जो उसका कारण है, तुम फेलियर का कारण नहीं हो, तुम कामयाबी के लिए चुने गए हो, तुम सक्सेस होने के लिए चुने गए हो, तुम बड़ा बिजनेस बनाना, तुम बड़ा फाइनेंस, तुम बड़ी मिनिस्ट्री के लिए चुने गए हो, लेकिन फेलियर का कारण क्या है? वो जो तुम्हारे पीछे है, वो जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आदतें, जहां वो जादू टूने, वो प्रभाव इंदानमारा सुखुंदोनमो सुखरबंदानमा, आज वो फेलियर के कारण वो टूट जाए, फेलियर के कारण नाश हो जाए, फेलियर के क्लियर जाता रहे, फेलियर टूट जाए, फेलियर सदा के लिए चला जाए, फेलियर हमेशा के लिए चला जाए, फेलियर सदा के लिए जाता रहे, फेलियर हमेशा के लिए चला जाए तुम्हारे घर से, तुम्हारे चर्च से। ओ मैं तुम्हारे चर्च के ऊपर मैं दूतों को बिठाता हूं, मैं दूतों को भेजता हूं तुम्हारे चर्च के अंदर, मैं दूतों के साथ उतरता हूं और फेलियर को सदा के लिए यीशु मसीह के नाम से फेलियर टूट जाए, तुम्हारा फेलियर आज टूट जाए। तुम्हारा चुनाव हुआ है स्वर्ग से, तुम फेल नहीं हो सकते, तुम्हारे घर पे कभी फेलियर नहीं आ सकता, तुम्हारे जीवन में फेलियर नहीं हो सकता, तुम्हारे घरों में फेलियर नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन में फेलियर का कोई काम नहीं है। आज तुम्हारा फेलियर चला जाए, तुम्हारे शरीर का फेलियर चला जाए, तुम्हारे रिश्तों का फेलियर चला जाए, तुम्हारे घर से फेलियर चला जाए, तुम्हारे हड्डियों के जोड़ जुड़ जाए, टूटे हुए जोड़ जुड़ जाए यीशु के नाम से। ओ हर एक हिस्सा जहां हमला किया गया है दुष्ट ने, आज 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 वो जाता रहे यीशु के नाम में। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, जो इमरजेंसी है वो चेक करो, जहां जहां इमरजेंसी थी आप चेक करोगे नॉर्मल हो चुका है वहां। आपको पेट के रोग से चेक करो, तुम्हारे पेट के रोग जा चुके हैं, कैंसर, HIV सब जा चुका है, तुम्हारा लिवर नॉर्मल हो चुका है, तुम्हारा फेलियर जा चुका है, फाइनेंस के रास्ते खुल चुके हैं, तुम्हारे दिल के रोग जा चुके हैं, कानों के रोग, घुटनों के रोग, इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को समझन, वो समय आ चुका है जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने, महान तेरा नाम है महान, नाम है महान। उठाओ हाथों को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जाओ, जाओ 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 जाओ, अपने परिवारों को देखो, वहां पे अपनी कलीसियाओं को देखो, अपने लोगों को देखो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उन हिस्सों में जहां तुम्हारे परिवार विराजमान है। ओ परमेश्वर के सिंहासन के सामने तुम्हारे अपने परिवार, अपने लोग, जहां परमेश्वर बैठे हुए हैं सिंहासन पे, और आपके परिवार जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, वो फेवर में आने लगे हैं, वो फेवर में आए आज 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 आज। आप परिवार में रहते हो लेकिन आपस में एक मन नहीं हो। आज परमेश्वर के सिंहासन के सामने तुम्हारे परिवार एकजुट हो जाए यीशु के नाम से, तुम्हारे परिवार एक मन हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे परिवार के हिस्से पवित्रताई से भर जाए, वो मिरेकल से भर जाए। ओ उठाओ हाथों को, अपने परिवारों को देखो, देखो देखो देखो, उन हिस्सों में जहां पे परमेश्वर जी, ओ परमेश्वर जी सिंहासन पे, जीसस
देखो, और आधी रात को आप जब यीशु नाम पुकारोगे तो सोचो वो मिरेकल जिसका इंतजार है आज ही अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। यस, इसलिए आपने यीशु नाम पुकारो, यीशु नाम पुकारो। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, भूल जाओ तुम किसके पास कहां खड़े हो, देखो यीशु मसीह के सिंहासन पे और पुकारो यीशु, पुकारो 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 पुकारो। तेरा नाम है महान, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यस, पुकारो यीशु नाम को, यीशु नाम जो सबसे प्रथम, सबसे उत्तम यीशु नाम है महान, यीशु नाम, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम सब है, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, सब जान, तेरा सब नाम जान, है यीशु नाम को बोलो, यीशु तुम्हारे नाम बंधन टूट जाएंगे। है महान, यीशु नाम को पुकारो, तेरा ओ नाम तुम्हारे है महान, तुम्हारे सारे बंधन टूट यीशु जाएंगे। नाम, यीशु 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 नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, 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 हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारोगे, मिटाए बंधन यीशु टूट नाम, यीशु नाम, आप वो free हो ही जाओगे। जकड़े इसी समय। छुड़ाए यीशु जी। नाम, यीशु नाम, वो ही जकड़े छुड़ाए यीशु तुम्हारी नाम, जकड़न टूट जाए यीशु यीशु नाम नाम, से। वो ही तुम्हारी जकड़न जकड़े टूट जाए, छुड़ाए जकड़न यीशु नाम, टूट जाए, यीशु in the name of नाम, Jesus। वो ही जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, आज तुम्हारी शर्मिंदगियां टूट जाए, तुम्हारे हर हिस्से जो टूटे हुए आज नए बल से भर जाए, तुम्हारे हाथ खुल जाए, तुम्हारे रास्ते खुल जाए। यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे बंधनों को तोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम, मेरे बंधनों को तोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम, झूठे रिश्तों को जोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम, टूटे रिश्तों को जोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम, बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, यीशु नाम, बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो। हालेलुया। यीशु दे नाम दिया, तालियों से होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, आज पलटन दूध का दिया, सबर गया होने किया, आज पलटन दूध का दिया, सबर गया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया 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 होने किया, आज मेरे कलेला यीशु दिया शहनाया होने किया, आज मेरे कलेला यीशु दिया शहनाया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया, बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम
वडियाइया वडियाइया होनगिया यसु दे नाम दिया वडियाइया होनगिया यसु दे नाम यीशु दिया के नाम से आज तुम सदा के लिए आजाद, फ्री। चेक करो, तुम्हारी आंखों के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे दिल के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे दिल के रोग अस्थमा जा चुका, आंतड़ियों के रोग, हड्डियों के रोग, तुम चंगे हो चुके हो। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, आप चंगे हो चुके हो। यस, स्वागत करो, पाकरू का स्वागत करो। पाकरू आपका स्वागत है आज की सभा में, हमारे शब्दों में, हर हिस्से में तेरा कंट्रोल हो पाकरू। आपका स्वागत हो हमारे घरों में, हमारे शब्दों में, हमारे बच्चों में, हमारी कलीसियाओं में, उनके घरों में, उनके हर एक हिस्से में आपका स्वागत, 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 जीसस। तेरा स्वागत हो पाकरू। पाकरू को हम पिछले कितने हफ्तों से हम उसका गहरे से स्वागत कर रहे हैं और उसके साथ रिश्ता मजबूत कर रहे हैं। आज खास दिन है, उत्तम दिन है। आज यरूशलेम से पवित्र जल, अनॉइंटिंग वाटर जो आया है, आज तुम्हारे घरों पे जाएगा और सारे बंधन टूट जाएंगे। पाकरू का वो हिस्सा मनुष्य कितनी देर से हर एक जन वो ढूंढ रहा है कि मेरी प्रार्थनाओं के आंसर कब आएंगे। बैतलहम से शब्द आया 2026 में, और तुम्हारा दिन आज है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर आएंगे। जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, यीशु दे नाम दिया। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन को देखते हैं तो कितना बड़ा हिस्सा हमें सामने आता है। इसको रिपीट कम कर दो। कितना बड़ा हिस्सा हमारे सामने आता है, वो कौन सा है? वो हिस्सा है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम ने कितना कुछ किया, हमें अपने पास लाने के लिए। परमेश्वर ने हमें अपने पास लाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बदन दिया और हमें अनंत जीवन दिया। और परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर पवित्र आत्मा को दिया। और पवित्र आत्मा कहां रहता है? पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे संग, हमारे पास रहता है पवित्र आत्मा। आमीन। पिछले हफ्तों से हम गहरा वचन उस हिस्से को सुन रहे हैं कि क्या कारण है कि मसीह में हम 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से परमेश्वर के मिशन को हम लेकर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हम किसी ना किसी हिस्से में अधूरे हैं। किसी ना किसी हिस्से में हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जबकि यीशु मसीह के पास तो हम इसीलिए आए कि हमारे हल हो सके, समाधान हो सके हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में। लेकिन फिर भी क्यों आज भी
हम किसी ना किसी हिस्से में इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? उस क्यों का आंसर हम कितने हफ्तों से देख रहे हैं। उस क्यों का आंसर किसने ढूंढा? परमेश्वर के नबी ने, मलाकी नबी ने, जिसको हम लगातार पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। जब हम मलाकी 2:7 में देखते हैं तो वहां पे हमें साफ साफ शब्द उसने वो दिया जहां लिखा है कि अपने याजक के पास जा और याजक ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। आपको याद है पहले वाला हिस्सा हम अभी करेंगे। कौन सा पहले वाला हिस्सा कौन सा है? फिर से पढ़े। याजक ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆन ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ये वाला हिस्सा, इसको अभी हम आगे जाकर देखेंगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। क्यों हाँ, जो लोग मतलब याजक के मुंह से क्या सीखना है? ढूंढना है शब्द को, परमेश्वर के वचन को। और उसको जब हम देखते हैं, हमने पहले सीखा क्या कि परमेश्वर का कानून हमें सीखा। कौन सा? दूसरी बाइबल में लिखा हुआ है बॉडी ऑफ प्रोफेटिक कि अपने अपने अगुए के पास जा और परमेश्वर का कानून सीख। आपने सबने सीखा, आपने लागू किया। हजारों मैसेज मुझे आ रहे हैं कि हाँ हमने लागू किया, उनके जीवन बदल गए, उनके घर बदल गए, उनके बच्चे बदल गए, उनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मजबूत हुए, फेलियर चले गए, मिरेकल हुए। क्यों? क्योंकि आपने वो हिस्सा सीखा जिसकी जरूरत है मनुष्य को। आपने वो, अगर आपने नहीं सुना तो पिछले हफ्तों में जाकर आप YouTube पे जाकर सुन सकते हो कि क्या है कानून परमेश्वर का। आपने वो सीखा। फिर उसने क्या कहा पवित्र वचन में? अगर हम दूसरी बाइबल में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर पे हमने क्या सीखा? इंस्ट्रक्शन मैसेनिक एज। हाँ, मसीह जीवन, मसीह जीवन, मसीह जीवन। उससे पहले हमने वहां पे लिखा हुआ है कि जा अपने याजक के पास, अपने पास्टर के पास, अपने परमेश्वर के संत के पास जा, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में कब मिरेकल होने हैं। वो तुम्हारी भविष्यवाणियों से वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना भी है कि नहीं, और कब होना है, कैसे होना है। ये वाला हिस्सा जो ये बड़ी मजबूती वाला हिस्सा है। इसका मतलब क्या था दूसरे वाले हिस्से का? पहला हमने कानून, दूसरे वाले हिस्से का मतलब कि आपको चिंता नहीं करनी। आपके जो मिरेकल जिसका इंतजार कर रहे हो, आपने करना क्या है? अपने याजक के पास जाओ। अगर आप किसी कलीसिया से आए हो तो अपने पास्टर के पास जाओ, अपने परमेश्वर के संत के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। पवित्र वचन में लिखा है कि कब होना है मिरेकल तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें बताएगा। तीसरे हिस्से में क्या है कि मिरेकल कैसे होता है। वो तुम्हारा जो परमेश्वर का दास है, तुम्हारा अगुआ है, वो कैसे तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हें सिखाएगा मसीह जीवन में जीना कैसे है। तुम्हें सुनना नहीं है मसीह जीवन में, सुनना नहीं मसीह जीवन कैसा है। मसीह जीवन जीना है, मसीह जीवन जीना है। अगर आपके पास वो वचन है तो दिखाया जाए। और जो खास हिस्सा है, नेक्स्ट जो आगे वाला हिस्सा है, मसीह जीवन मतलब जैसे यीशु मसीह जिए,
मैंने बताया था, उनके मुंह पर थूक दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, इनको माफ कर दे। उन्होंने दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, एक दे दे। अगर तेरी एक गाल पे मारता है, दूसरी भी कर दे। उन्होंने मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु की तरह जीने के लिए, मसीह जीवन जब आप शुरू करते हो, आपका कोई भी बड़ा मिरेकल रुका हुआ है तो सुनो, मसीह जीवन में मैंने बताया था कि खाली 10 कदम आप नहीं पूरे कर सकते हो, एक ही कर दो, सिर्फ एक, बस। जैसे ही एक कदम पूरा करोगे, आपके सारे मिरेकल आपके पास आ जाएंगे, सारे। ये बिल्कुल सच है। आपने भले ही 20 साल परमेश्वर की सेवा की है, लेकिन एक बार आप एक कदम पूरा करके देखो अपने जीवन में, उसकी हिदायतों में रहकर। आप अपने मन से चलते आए हो और आपको लगता है कि चलो आधा अधूरा पूरा कर लिया। नहीं, सिर्फ एक बार इन वचनों को सुनकर, इन वचनों के ऊपर एक बार अपने जीवन में आप पूरा करके देखो, आपको जबरदस्त उसके मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, जबरदस्त रिजल्ट। क्योंकि जो मिरेकल है वो मसीह जीवन में है, वो वैसे नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल है। आगे वाला हिस्सा जो आज का है वो दिखाओ स्क्रीन पे। आज का जो तीसरे वाला हिस्सा, क्या लिखा हुआ उसमें? बॉडी ऑफ प्रीस्टली डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस। हाँ, यहां लिखा है कि अपने याजक के पास जा, वो तुम्हें क्या सिखाएगा? कानून। तुम्हारे जीवन में मिरेकल कब होना है, मसीह जीवन कैसे जीना है, और वो तुम्हें सिखाएगा कि जो तुम्हें ये पुरोहित शरीर दिया गया है, ये तुम्हें जो याजकाई शरीर दिया गया है, इसकी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन है क्या, वो तुम्हें सिखाएगा कि जो तुम्हें परमेश्वर ने उत्तम शरीर दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें जो शरीर दिया है, जिसके जरिए से परमेश्वर अपना मिशन पूरा करेगा और तू इस पृथ्वी पे परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा, जिस शरीर के द्वारा तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की महिमा होगी, वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा शरीर है क्या, तुम्हारा शरीर है क्या, वो तुम्हें सिखाएगा। अब इसमें ऐसे लगता है कि है क्या सीखने वाला। आप पवित्र वचन में देखो, बार बार परमेश्वर ने इस शब्द के ऊपर गहरा शब्द दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहां से काम करता है, वो कहां रहता है? आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर। और शरीर जो दिया गया है आपको, वो पुरोहित शरीर है, वो याजकाई शरीर है। आपको जो यहां लिखा है वो सिखाएगा कि पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं है कि आपको दिया गया है, आपके संग रहता है, लेकिन फिर क्यों इंतजार है? यहां खास लिखा हुआ है, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है किसी बात का, अगर आप पूछो कि कौन सी बात है मसीह में एक जिसका हम ध्यान रखें,
एक बात। आप चाहते हो ऐसा कि एक ही बात हो सिर्फ, वो कौन सी है? आपको पवित्र वचन से आज आपको पता चलेगा कि कौन सी वो एक बात है जिसका हम खास करके ध्यान रखें। हम जब पवित्र वचन को देखते हैं, अफसियां 4 उसकी 30 में, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। बस एक बात, अगर तुसी एक गल पूछना चाहते हैं कि पूरे मसीह जीवन च असी केड़ी गल दा खास ध्यान रखिए, एक ही गल, क्या लिखा हुआ है? एक ही बात। क्या लिखा है? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास मत करना। आज एक खास बात आपने जो ध्यान देना है वो क्या है? कहीं आपने पवित्र आत्मा को उदास तो नहीं किया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, एक ही बात, अगर आप मिरेकल का इंतजार कर रहे हो, अगर आप अपनी कामयाबी का इंतजार कर रहे हो, आप मसीह जीवन में सिर्फ एक बात सीखना चाहते हो, तो वो ये है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का निरादर नहीं करना, उदास नहीं करना, उसको निराश नहीं करना, उसको सदमा नहीं देना, उसको शोक में नहीं डालना। ये खास और सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, वो स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी में है। वही है जो चमत्कार करता है, वो पल में पलट के रख देता है सारा कुछ। वही है जो तुम्हारा सपना जो तुमने लिया है वही पूरा कर सकता है, और उसको उदास नहीं करना। वो सपना कैसे तुम पूरा कर सकते हो? जब तुम्हारा शरीर का सही हिस्सा तुम्हें पता होगा। यहां एक बहुत बड़ी बात खास जिस पे ध्यान देना है, पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 26 में क्या लिखा हुआ है सुनिए। क्या आपने ध्यान रखा कि मैंने पवित्र आत्मा को उदास नहीं किया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो पृथ्वी में, जो आपके पास रहता है, उसको आपकी किसी बात से नाराज तो नहीं कर दिया, उदास तो नहीं कर दिया? वो है क्या? सो मैं अपने निशाने दे वल दौड़दा हां, मैं अजिहा नहीं लड़दा। ये बहुत बड़ी बात लिखी है भाई संत पौलुस ने। क्या लिखा है? मैं अपने निशाने दे वल दौड़दा हां, बोलता है मैं अपने निशाने की ओर भागता हूं। क्या आप अपने निशाने की ओर भाग रहे हो? आगे क्या लिखा है? मैं अजिहा नहीं लड़दा, मैं ऐसा नहीं लड़ता हूं जिवें हवा विच मुक्के कि ऐसे हवा में ही लड़ता जाऊं। मैं अपने निशाने की ओर भाग रहा हूं। क्या आप अपने निशाने की ओर भाग रहे हो कि इधर उधर उलझ गए हो? क्या उलझ गए हो? सीखना है। यहां क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास संत? वो बोल रहा है मैं अपने निशाने की ओर भागता हूं, मैं हवा में नहीं लड़ता हूं। निशाने की ओर भागना, पवित्र आत्मा जिसको उदास नहीं करना, जिसको निराश नहीं करना, जो निराश होता है, उदास होता है। क्यों? क्योंकि मत्ती 15 18 19 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਚਨ 19 ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਵਿਭਾਚਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ये ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। लिखा है कि जा अपने दास संत के पास जा, अपने अगुए के पास, पास्टर के पास। खास बात क्या लिखा है कि जो बातें मुंह से निकलती है वो दिल से आती हैं। और सही में क्या होता है? पौलुस बोल रहा है कि मैं अपने निशाने की ओर भागता हूं, लेकिन आमतौर पर अब घर घर में क्या होता है मनुष्य के साथ, इंसान के साथ? सुनिए ध्यान से। पवित्र आत्मा जिसका ध्यान रखना है कि उसको उदास ना कर लेना, यह करता है कहां? आपकी सोच के ऊपर करे। इसमें क्या लिखा है? ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਿਕ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, कभी भी नहीं खाने। खराब खाना कोई भी नहीं खांदा, कभी भी नहीं खांदा, वो सिट दिता जांदा। क्यों? क्योंकि सानू देखदा कि जेड़ा खराब खाना वा अगर मैं खादा ते मेरा शरीर बीमार हो जाऊगा। और जदों झूठ दी वारी आउंदी आ वो खा जाने। ਜਦੋਂ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁੰਦਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਬਿਮਾਰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਈ। क्यों? ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਝੂਠ। ਝੂਠ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं। इसका मतलब कि बेवजह हम कितना बड़ा डैमेज करते हैं जब एक झूठ में हम हाँ मिलाते हैं। सिर्फ एक झूठ में हाँ मिलाना, एक झूठ दे विच सिर हिलाउणा। वो ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, जितने सुन रहे ऑनलाइन, आप भी याद रखना, ऐसे ही झूठ बोल देना, ऐसे ही। मतलब नहीं है उसका, ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है झूठ में ऐसे। और वो गया कहां?
थोड़ा जा की थोड़ी जी हेरा फेरी, थोड़ी जी माड़ी, ज्यादा नहीं नहीं ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਆਪਾਂ ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी वो थोड़ी सी जो बेईमानी है वो गई कहां, ये सीखना है आज। वो कहां जा रही है जो झूठ बोल रहे हैं, जो व्यभिचार के थोड़े थोड़े कुछ भी यहां कर रहे हो, वो क्या रहा है, वो जा कहां रहा है, वो किस हिस्से को खराब कर रहा है, वो किसको तुमसे दूर कर रहा है और किसको पास लेके आ रहा है। लिखा है ओ शैतान के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, ਅਤੇ शैतान ਨੂੰ मौका ना ਦਿਓ, ओ मौका मत देना। क्या ना निकले तुम्हारे मुंह से, कोई गंदी गल ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, हाँ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ हाँ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ओ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ आ ਲਈ सुनो ਚੰਗੀ गल ਹੋਵੇ। लगदा कि ਆਪਾਂ बैठे हैं चार परमेश्वर दे दास, ਉਹ ਦੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। दो चो तीन झूठ निकल जानियां, अद्धी झूठ निकल गई, एक भी झूठ निकल गई, किसी दे कोलों कोई गल ते की होना, उन्हें वड्डा नुकसान करना, वड्डा। खाना खराब खा लोगे ते पता चल जूगा आ खराब झूठ खा लिया, आ जैलसी खा ली, आ जो भी लिखिया पवित्र वचन दे अंदर गहरा अगर खा लिया, की लिखिया वा है, की लिखिया होया, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਖੂਨ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਵਿਭਚਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता है कि मेरे साथ कौन है, मेरे अंदर कौन है, आप सोच लो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और आपको सख्ती से मना किया गया है कि कुछ भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हमला कहां होना है, सोचों पे हमला होना है, और क्या होना है, मुंह से उसी टाइम शुरू हो जाना है काम, और शरीर ने उसी पे काम करना शुरू कर देना है। ये तीन बातें ऐसी खतरनाक है। शरीर के बारे में हमें क्यों सीखना है, शरीर के बारे में भी सीखने के लिए है कुछ, हाँ सबसे बड़ा क्या है, शरीर है जो तुम्हें तय करता है कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तुम परमेश्वर के मिशन को पूरा करोगे कि दुष्ट के ओर जाओगे, तुम फेल होंगे या पास होंगे, तुम सक्सेस होंगे जहां फेल हो जाओगे, तुम अटक के चलोगे या रॉकेट की स्पीड से परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, उसके मिरेकल से बढ़ते चले जाओगे। ये सारा डिपेंड है तुम्हारे शरीर के ऊपर। ये इतना बड़ा हिस्सा है। आपको पता है पेट से खराब हो जाएगा गलत खाना खाने से, लेकिन झूठ बोलने से क्या होना है, पता है क्या होना है, पवित्र आत्मा दूर चला जाएगा। व्यभिचार से पवित्र आत्मा दूर चला जाएगा। वो डैमेज कर दोगे उस शक्ति को, गलत आदतें
जो जो आपने सीखा है कि मैं ईर्खा नहीं करूंगा, मैं जेलसी नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उससे वो क्यों करते हैं, पता क्यों करते हैं? इंसान उसको लगता है कि चलो खार मतलब झगड़ा करना है, खार करना है, उसको पता ही नहीं है कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। सुनिए आज बात ध्यान से, अगर आपको समझ आ गया तो आज आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आने वाला है इसी समय। अगर आपको समझ आ गया, उठाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, आज वो हिस्सा इनके परिवारों को सदा के लिए छुड़ा दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्रियों को सदा के लिए आज छुड़ा दे खुदावन जी, इनके चर्चों को सदा के लिए छुड़ा दे खुदावन जी। उठाओ हाथों को, अपने अपने घर के लिए प्रार्थना करो, सब जन अपने अपने के लिए। आज जो हिस्सा है वो समझ में आए, वो पकड़ में आए, वो समझ में आए और हमें पता चले कि वो हिस्सा है क्या। यस 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 यस, आंखों को बंद करो और उन हिस्सों के लिए प्रार्थना करो जो हिस्से तुम्हारे वीक हैं, जो हिस्से तुम्हारे कमजोर हैं, उन हिस्सों के लिए प्रार्थना करो 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 करो। यस ये अहम हिस्सा है। जीसस, आपको पता, हल्का सा अगर कुछ भी ऐसा है जहां निशाना नहीं है हमारा, ध्यान रखो, चौकसी से चलो, हवा में मुक्केबाजी मत करो, निशाने पे भागो। ध्यान रखो, शैतान को मौका नहीं देना, वो अटैक करेगा तुम्हारी सोचों पे, वो तेरे शब्दों पे। शरीर एक मेन हिस्सा है, इसीलिए पवित्र वचन में लिखा है, जहां अपने याजक, अपने अगुए, अपने पास्टर के पास, अपने संत के पास, वो तुम्हें सिखाएगा कि जो तुम्हें शरीर मिला है वो याजकाई है, वो पुरोहित शरीर है। तुम चुनाव से आए हो, बहुत बड़े चुनाव से, इसलिए आपने ध्यान रखना है। अब आपको पता है खराब खाना खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, लेकिन एक झूठ बोलने से, एक गलत हिस्से में एंटर करने से आपको सही अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप कभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे, बिना वजह से, बिना मतलब से दिन में ऐसी कई बातें आपके मुंह से निकलती हैं, कई बातें जो पहले सोच में आती हैं, मुंह से निकलती हैं, और आप उस पे कर्म भी करते हो, मतलब उस पे एक्शन लेना, एक्शन भी लेते हो, जिसका कोई भी निशाने के साथ मतलब नहीं है आपके, और उसके रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है फेलियर, उसका रिजल्ट है इंसल्ट, उसका रिजल्ट है वो हिस्से
जो स्लो डाउन है, ये एक ऐसा बड़ा हिस्सा है, शारीरिक हिस्सा, जो जिसके अंदर परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है और उसकी के अंदर पवित्र आत्मा है। तो सोचो आपको कितना सोचकर बोलना है, कितना आपको सोचकर चलना है, आपको सोचकर रहना है। अपने रिश्तों में आपको कैसे रहना है, आपको अपने अगुए के साथ कैसे रहना है, आपने अपने कलीसियाओं में, अपने बिजनेस में कैसे रहना है, आपने अपनी जॉब में कैसे रहना है, इस संसार में आपने कैसे चलना है। ये बड़ा हिस्सा है। आप इधर से किसी भी बात में आप कुछ भी हाँ मिला रहे हो, सोच लो आप व्यभिचार में हो, आप हाँ मिला दी, डैमेज कर लिया आपने अपने आप को। आपने झूठ बोल दिया, डैमेज कर लिया अपने आप को। उसका रिजल्ट क्या आएगा? वेटिंग। तुम्हारे कामयाबियां जो है वो दूर चली जाएंगी। तुम्हारा फाइनेंस वो स्लो डाउन हो जाएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी। आज क्यों इंतजार हो रहा है भाई? मसीह में आप आ चुके हो, मसीह में आपने जल और आत्मा से नया जन्म ले लिया, प्रभु यीशु का लहू बदन ले लिया, आपने बिलीव किया परमेश्वर पे, पवित्र आत्मा, आप रोज प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा मेरे घर पे है। फिर भी वेटिंग क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा आपको बताया जा रहा है कि शरीर की हदायतें और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, वो मैप है क्या जिस पे आपने अपने आप को लेके जाना है और अपने बच्चों को लेके जाना है, अपनी कलीसियाओं को लेके जाना है। ये बड़ा हिस्सा है। आज खास बात क्या है कि हर हिस्सा कमजोर क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं। अगर हम खाना खाते हैं, पीते हैं कुछ, तो हमें पता चलता है कि गलत पी लिया, लेकिन कहीं झूठ के साथ हाँ मिला दी, कहां उसका रिजल्ट आएगा? आपको बताया गया मसीह जीवन जीना है, हाँ जी, और यहां से निकलते ही जहर से भरा हुआ शब्द। आप सुन नहीं रहे हो तो सुनो, रिजल्ट आपके जीवन में वही आने हैं। वो डैमेज कहां हो रहा है, नुकसान कहां हो रहा है? आप तो नुकसान कर ही रहे हो, अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो। आपको बोला गया है एक मन होना है, एकजुट होना है, अपने अगुए के साथ, अपने याजक के साथ, अपने संत के साथ एकजुट नहीं हो। नुकसान किसका है? आपका और आपके आने वाले वंश का। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो पवित्र वचन के अपोजिट है। और पवित्र आत्मा क्या बंधा हुआ? किससे बंधा हुआ है? पवित्र आत्मा वचन से बंधा हुआ है। जो वचन से बाहर होगा आपके जीवन में वो वेटिंग में पड़ा रहेगा, वो स्लो डाउन में पड़ा रहेगा। क्यों कामयाबियां स्लो हो चुकी हैं? क्यों होती हैं स्लो? क्योंकि आप सुनते तो हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस पे असर करते हो। और इस बात को अपने परिवार को बिठाओ और सिखाओ कि नहीं भाई, हमें क्या करना है, हमें पवित्र वचन के ऊपर बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे बताया गया है, जैसे लिखा गया है, जैसे हमें सिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही चलना है। जब आप वैसे चलना शुरू कर दोगे, और ध्यान से देखना, आज के बाद, इस समय के बाद
आज ही चेक कर लो, आज ही। आज का दिन तो याद ही है सबको। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, सब लोग। अगर कोई सो रहा है उठाओ उसको, आंखों को बंद करो और याद करो आज क्या क्या किया। सुबह कहां कहां झूठ बोला, कहां कहां ऐसे ही कुछ भी बात को बना दिया, कहां कहां ऐसा किया जो करना ही नहीं चाहिए था, जो चाहिए नहीं था, ऐसे ही षड्यंत्र रच दिए, ऐसे ही उल्टा पुल्टा कर दिया। जरूरत नहीं थी, ना आपके निशाने की ओर था वो, आपके निशाने की ओर नहीं था, फिर भी आप इन्वॉल्व हो गए, फिर भी आपने वो गलत मलत बोल दिया, फिर भी चुगली कर दी, फिर भी जेलसी कर दी, फिर भी आपने टांग खींच ली, फिर भी आपने व्यभिचार में दाखिल हो गए, फिर भी आप पंगा कर रहे हो, जबकि आपके निशाने की ओर नहीं है, हवा में मुक्केबाजी करते जा रहे हो। सोचो 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 और दबाव में देखो देखो देखो, दबाव डालो, सोचो क्या हुआ है आज। वो नहीं होना चाहिए था। वो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, जो आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपको बच्चों को, आपके फाइनेंस को, वो जब खाते हो वो तुम्हारा शरीर का आत्मा जो है वो उसको बीमार कर रहा है, आत्मा को डैमेज कर रहा है, आत्मा को वो गला दबा रहा है, आत्मा का दिल दबा रहा है, आत्मा का सांस दबा रहा है। जो बिना वजह आप कुछ भी बोल देते हो वो है तुम्हारे वो पीछे रहने का कारण, तुम्हारे नुकसान का कारण, तुम्हारी वेटिंग, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे मिरेकल ना होने का कारण, तुम्हारे फाइनेंस ना आने का कारण। वो चेक करो, देखो 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 देखो, आत्मा के अंदर आपने जोर से अपना ही आपने हथौड़ा मार दिया। किसका? झूठ का। किसका? षड्यंत्र का। किसका? ओ चालबाजी का। किसका? जेलसी का। किसका? आज ही हथौड़ा मारा, थोड़ा सा झूठ में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा लालच में इन्वॉल्व हो। ये क्या कर रहा है? ये आपके पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। वो आपके साथ काम ही नहीं कर पाता। ऐसे संभव ही नहीं है कि आपको, अगर आपको दिख रहा है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है तो चेक करके देखो अंदर कितने जख्म हुए पड़े। वो किसके हैं? पवित्र आत्मा के ऊपर जख्म है वो। इसीलिए तो कमजोर है, इसीलिए तो इंतजार में है, इसीलिए आज तक इंसल्ट में चलता जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको अपना शरीर दिख रहा है। एक पहले ये बात देखना, आपने कोई गंदा खाना खा लिया जो एक्सपायर है, तो सोचो तुम्हारे शरीर का क्या हाल होता है। और ये तो आपको पता चला, लेकिन आपने झूठ आज जो किया है ताजा ताजा, उससे क्या हुआ? क्यों नहीं आपने रोका? क्यों नहीं आपने मना किया? क्यों? क्योंकि उसके बारे में शिक्षा नहीं पाई आपने कि शरीर के अंदर पवित्र आत्मा, आपका आत्मा है। अगर आप उसको ऐसे कुछ खाओगे जो आपके खिलाफ है, पवित्र आत्मा के खिलाफ है, वो डैमेज कर देगा तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे परिवार को डैमेज कर देगा, तुम्हारे फ्यूचर को डैमेज कर देगा। क्यों? इसीलिए इंतजार है, इसीलिए वेटिंग है, इसीलिए आप बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन फिर पीछे आ रहे हो, फिर वहां आगे जा रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो। क्यों? क्योंकि शरीर का ये हिस्सा पता ही नहीं। कहीं खड़े हो तो ऐसे बोल देना कुछ भी। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, अगुए के खिलाफ कोई बोल रहे, हाँ सही है, तुम फंस गए हो, डैमेज कर लिया। यहां लिखा है मौका ही ना दो,
अपने निशाने की तरफ भागो, हवा में मुक्केबाजी नहीं करनी, अपने निशाने की तरफ वैसी बातें बोलनी है। लिखा कोई गंदी बात ना बोलना। लिखा मौका ही ना दो शैतान को। तो तुम्हारे दिमाग में ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपके लिए आज जरूरी है। वो पहले कहां हमला करता है? सोच में, बिना वजह सोच में हमला। क्या सा? तेरा फ्यूचर नहीं रहेगा, तू तो फेल, तू कुछ नहीं कर सकता। देखो तेरे बाप से नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। वो सोच पे हमला करता लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह की सोच पे हमला कर सकता है, तो आप कौन है? जब परमेश्वर जी रोजों में थे तो क्या हुआ? कहां थे वो रोजों में? जंगल में। वो रोजों में थे परमेश्वर। और क्या लिखा हुआ है? लिखा शैतान उनको कहां ले गया? हैकल के चबूतरे पे ले गया। ऐसा भी लिखा है। लिखा है कि नहीं? तो ऐसे संभव है कि प्रभु यीशु शैतान के साथ बोलेंगे चलो भी? शैतान बोल रहा है आजो जी, प्रभु जा रहे हैं। और जहां जंगल में परमेश्वर रोजे रख के बैठे थे, अगर आप उसको सही में देखोगे तो वहां से हैकल 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता है पैदल जाना। तो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि परमेश्वर 2 घंटे 20 मिनट शैतान के साथ चल के जा रहे हैं और वो उसकी बात मान रहे हैं कि चलो भी तू जहां बोलेगा मैं ले, चलो आ जाओ। वो सोच पे हमला करेगा। सोच पे जब हमला हुआ तो क्या होना है? वो दिल तक जाएगा और वहां से क्या निकलेंगी? शब्द निकलेंगी, बातें निकलेंगी। बस यहां पे गड़बड़ है। हमला कर सकता है वो, लेकिन बात निकले ये ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? वो डैमेज करेगा आपको। ये शरीर की सीखने वाली हिस्से हैं, बहुत बड़े हिस्से। क्यों? क्योंकि अगर आप बुराई में हाँ मिलाते चले गए, आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। आप डैमेज कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो अपने आत्मा का, अपने फ्यूचर का नुकसान कर रहे हो। आप हदायतों में दो चित्ते हो। हदायतों में यहां लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। अगर आप हदायतों में, अगर तुसी हदायतां दे विच 2 चित्ते मतलब डबल हो कि चलो जो कहंदे मान लो, सुन लो, जिन्ना चिर खड़े बात आप नहीं करनी। ना करो ऐसा। एक बार यहां से सिस्टम को सेट करो, क्लीन करो, सिस्टम को बढ़िया करो। आप देखोगे जबरदस्त टाइम, जबरदस्त मिरेकल, जबरदस्त सिस्टम को देखोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खराब कर रहा है, तुम्हारे निशाने से तुम्हें कुछ कहीं और लेके जा रहा है। तुम निशाने से कहीं और जाओगे। दिन में चेक करके देखो, आज के दिन में कि कितने बड़ा नुकसान हुआ है आज। इसीलिए यही कारण है इंतजार हो रहा है अभी। यही कारण है पवित्र आत्मा पक्ष में नहीं बैठ रहा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहा। यही कारण है। इसीलिए लिखा है कि जा और जाके सीख तुम्हारे शरीर के लिए हदायतें, इंस्ट्रक्शन क्या है। क्योंकि जो आपको शरीर मिला है
वो पुरोहित शरीर है, वो याजकाई शरीर है, वो बहुत एक ऐसा कीमती, क्यों? क्योंकि उसी से परमेश्वर ने अपने मिशन को पूरा करना है, उसी से आपने परमेश्वर की विरासत को आगे लेके जाना है, उसी से आपने स्वर्ग तक का जो सफर है पृथ्वी पे उसको सिद्ध करना है, अनंत जीवन तक उसी शरीर से आपको जाना है, ताकि आप आत्मा को सिद्ध कर सको। इसलिए उसको सीखना जरूरी है कि फालतू की चुगलियों में मत जाओ, फालतू के ओ झगड़ों में मत जाओ, फालतू के शब्दों में मत जाओ, फालतू के वो चौकसी आपको नए बल से, नए जीवन से आपको खड़ा कर देगी। वो चौकसी आपको बताएगी कि आपने आगे 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 आपने करना क्या है, वो चौकसी आपको बताएगी। इसीलिए तो उसने लिखा है कि क्या करना है, मौका नहीं देना, पवित्र आत्मा को निराश नहीं करना। कैसे आप परमेश्वर के शब्द को पूरा करोगे? रोमिया 12:1 में लिखा है, अपने शरीर को जीवते पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, लिखा हुआ। सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर ਦੀ ਦਇਆ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ बलिदान करके चढ़ाओ। ये ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। कितना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, 2 आयत में और भी बढ़िया लिखा है, आपके लिए खास शब्द लिखा है, 2 में लिखा है, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ। क्या लिखा है, इस संसार की तरह मत बनो। क्या आपने नया बहुत कुछ सीखा है कि नहीं? सीखा है, समझ में आया कुछ? तो ये बोल रहा है, पवित्र वचन में लिखा है, वैसे ही बनो, फिर वैसे बनो, संसार की तरह नहीं बनना। अगर वो संसारिक चीजें, मतलब क्या है कि कोई भी कहीं भी आज के बाद ध्यान रखना, रोज पेपर पे लिख के लेके जाना है, रोज घर पे लिखो, आज मैं बिना अपने निशाने के एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा जो मेरे निशाने से बाहर है, जो मेरे मिशन से बाहर है। मतलब क्या है इसका, कि मैं पवित्र आत्मा को आज दुखी नहीं करूंगा, उदास नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा उदास है, क्यों? क्योंकि हम दो चित्ते, पवित्र आत्मा उदास है क्योंकि हम चुगली करते, पवित्र आत्मा उदास है क्योंकि हम अपने अगुए के साथ एकजुट नहीं है, एक मन नहीं है। ये बात आपको शायद आपके एरिया से बाहर की लगे, यही बात आपके एरिया की सबसे बड़ी है कि आप अगर 2 गलतियां कर गए, 4 कर गए और अपने अगुए के साथ एकजुट हैं, उसके शब्द आपको गलतियों से निकालकर सही में लाकर खड़ा कर देंगे। आमीन। ये इतना बड़ा शब्द है। इसलिए आपने उन पवित्र वचन में जहां जहां वो बोल रहे हैं कि नहीं करना उदास पवित्र आत्मा को, क्यों? क्योंकि शरीर और पवित्र आत्मा का गहरा मेल है। अगर आपको शरीर की हदायतें, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, उसकी मैप, नक्शों का ना पता चल सका तो आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में डैमेज हो रहा है। आप सोचो, एक शब्द गलत ले लिया, आत्मा डैमेज हो गया।
एक और ले लिया था, दूसरा और चुगली भी आ गई, चोरी भी आ गई, थोड़ी सी हेरा फेरी आ गई, थोड़ा सा क्या व्यभिचार आ गया, वो किसी के साथ ऐसे ही। आप समझ गए हो होना क्या है? आपने आत्मा को घायल कर दिया है, पवित्र आत्मा को खंजर मार दिया है, इसके बराबर है ये। आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि शिक्षा नहीं पाई, समझ नहीं है, पता नहीं है इन बातों में। नहीं तो पता चलता कि वो हो आज ऐसे हो गया। तो उसको रिपेयर करना है, उसको सही में लाना है, उसको मेंटेन करना है, उसको सही और गलत में वो देखना है, कहां आप गलत हैं, कहां आप सही है। जब आपको ये समझ आ गया तो बस आपको पता चल जाएगा कि आपने पवित्र आत्मा को उदास कर दिया है, इसीलिए वेट हो रहा है, इसीलिए नशा नहीं जा रहा, इसीलिए फेलियर नहीं जा रहा, इसीलिए आप बोल रहे हो, आपको लगता है कि है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो क्यों का आंसर यही है कि आपने अपने आप को डैमेज कर लिया है, अपने आप को, पवित्र आत्मा को, अपने शरीर को आपने क्या किया है? शरीर से कुछ भी बोल दिया है, शरीर से कुछ भी कर दिया है, और उसका नुकसान कहां हो रहा है? आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों के फ्यूचर में, आपके चर्च में वो नुकसान हो रहा है उसमें। और आज आपने सिर्फ शामिल होना है। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनके शरीर के अंदर बड़ा वाला हाथ जाए, 4 स्वर्गदूतों के 8 हाथ जाएं और सारा कुछ अंदर से जो गलत है खींच के नरक में ले जाए आज। जीसस। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, वो हल्के हो चुके हैं, हल्का समझते फील, मतलब आपको लगा कि हाँ निकल गया भैया, यही था, आज निकला। कई लोगों को दिख रहा है अपना आत्मा जिसपे पूरे बड़े बड़े खड्डे किए हुए, क्या करके? मार मार के उस पे क्या मारा है? झूठ, उसमें चुगली, उसमें जहरीले शब्द, उसमें सब कुछ, जेलसी, हेरा फेरी, थोड़ी सी चोरी, पैसों की गड़बड़। क्या तुम्हें दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जीसस आज वो रिपेयर करेगा, पवित्र आत्मा आपको नया बनाएगा। आमीन। और क्या होना है? आज ही मिरेकल होने हैं, आज ही। हालेलुया। यीशु दे नाम दियो। क्या आज मिरेकल चाहिए आपको कि नहीं? यस। क्या आप और मैं, हम सब मिलके क्या हम खोज कर पा रहे कि कहां पे अटका हुआ है? क्या खोज कर पा रहे हैं कि नहीं? हैं? यस। 2-4 लोग खोज कर पा रहे, बाकी यस। हम खोज करके छोड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूं जो लोग वचन को सुनकर उस पे चल रहे हैं ना, मैं देखता हूं तुम्हारे चेहरे स्वर्गदूतों जैसे बनते जा रहे हैं, स्वर्गदूतों। सही बात है। दूतों जैसा बनना मतलब तुम जिस चीज पे हाथ रखोगे, एक तो होता ना उसको बाहर से ठीक करना, नहीं, अब समझ गए हो तुम, अंदर से जो खड्डे पड़े हुए हैं, मुक्के मारे हुए हैं, किसका? चुगली, झूठ, हेरा फेरी, पैसा,
वो सारा कुछ तुम्हारा एक हाथ आएगा, सीधा कर दोगे सबको। आमीन। ये शरीर के हदायतों को एक एक जन को सिखाना है अपने घर पे कि नहीं, बच्चों को बिठाना है कि नहीं भाई, कुछ भी गलत हुआ तो डैमेज कर लोगे, कितना बड़ा कुछ, खाना खराब खा लो कोई बात नहीं। आज हम डेमो करने लगे थे ऐसा सारा रख के। है अगले हफ्ते करके दिखाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। इंसान इतना अलर्ट है, चाय पीते हो ना, चाय उसमें मक्खी पड़ जाए तो क्या उसको ऐसे ऐसे साफ करके फेंक कर पी लोगे? है? बाकी पी लेंगे लगता है, बोलेंगे चाय है जी, ओए पी सकते हो चाय ऐसे? नहीं। तो इतना बड़ा मक्खा क्यों खाते जा रहे हो? हैं? वो कहां जा रहा है? जेलसी से भरा हुआ ऐसे फुर्र करता हुआ आ रहा है, वो ठक 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 अंदर जा रहा है। नफरत का बड़ा वाला आ रहा है, फुर्र करके ठक अंदर। डिसऑनर का वो क्यों खा रहे हो? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा ही नहीं है, उसको तो निचोड़ते भी नहीं हो ऐसे। उसको खाने के लिए तो खुद जा रहे हो। रिजल्ट कहां आना है फिर? रिजल्ट आना है घर पे। जब डिले होगा, डिसऑनर होगा, क्रेडिट होगा, रिजल्ट आना है जीवन में, बच्चों के, कलीसियाओं में रिजल्ट आना है फेलियर का। फिर पता चलता है ओहो ये क्या हो रहा है, मैं तो रोजे रख रहा हूं, सारा कुछ कर रहा हूं, सारा कुछ कर रहे हो, इसीलिए वो रिजल्ट आ रहा है। कुछ बंद कर दो, तुम्हारे रिजल्ट आज सही हो जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। चौकसी करो अपने बोलने में, चौकसी रखो लोगों से मिलने में, चौकसी रखो किसके साथ मिलना है, किसके साथ बोलना है, किसके साथ कौन सी बात करनी है। रुक जाओ, स्टॉप, सोचो ध्यान से, देखो पवित्र वचन से है बात की नहीं है, तब उसके अंदर हाँ में हाँ मिलानी। हजारों लोग ऐसे ही फंस गए, ऐसे ही बिना बात के। वो मिशन सब कुछ सही था, ऐसे सिरे हिला दिया। हाँ नहीं, चलो क्यों? कभी भी नहीं। अलर्ट हो जाओ पवित्र आत्मा के लिए। ओ आज स्टैंड, अपना बड़ा पोजीशन खड़ा करो पवित्र आत्मा के लिए। वही है, अगर आपके 100 लोग गुस्से हो रहे हैं, होने दो। आपके रिश्तेदार जा रहे, जाने दो। कुछ भी हो रहा है, होने दो। लेकिन पवित्र आत्मा को उदास, निराश, हताश नहीं करना। जब तुम ये बात सीख गए, इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं करना कि पवित्र आत्मा निराश हो जाए, तो होना क्या है फिर? तुम्हारी बल्ले बल्ले कर देगा वो। आमीन। हालेलुया। क्या कर सकते हो तुम ऐसा? यस। पवित्र आत्मा के लिए आज स्टैंड लेने के लिए तैयार हो? यस। क्या सोचोगे कुछ भी बोलने से पहले कि नहीं सोचोगे? यस। क्या आज भी जेलसी रखोगे? वो कहां है? वो खा रहे हो। याद रखना, तुम मक्खी नहीं, बड़ा मक्खा खा रहे हो, इतना बड़ा।
मेरा शब्द याद रखना, जब जेलसी करोगे तो ये आवाज तुम्हारे कानों में आ गई, ये क्या है? मक्खा उड़ के आ रहा है तुम्हारे मुंह से, खा रहे हो तुम नफरत, फुर्र। खार, क्या मैंने बोला? क्या आवाज आएगी? ओए, दो चार को पता चला क्या आवाज आएगी? दो चार बस, बाकी खाओगे हैं? क्या आवाज आएगी? और जैसे आए उसको पीछे धकेलना, बोलना स्टॉप, रुक जाओ। तभी बोलना मैं पवित्र आत्मा को उदास नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें ऑनर करता हूं। मैं इन कुछ भी जो उड़ रही है मक्खियां, ये जो गंदगी उड़ रही है, झूठ उड़ रहा है, मैं नहीं उसमें जाऊंगा। आप देखना अगले पल क्या होगा, वो मिरेकल जिसका 10 साल से इंतजार कर रहे हो। आमीन। ये है कामयाबी का सबसे बड़ा भेद, रास्ता। ये पवित्र आत्मा के जब तुम पक्ष में खड़े होगे, उसने पलटा लगवा देना है तुम्हारे हर एक हिस्से। ये इतना बड़ा हिस्सा है सीखने वाला। पहले पहले ऐसा शोर मचाया कई लोगों ने, वो नहीं शरीरक हैं ये लोग, शरीरक हैं, आत्मा में नहीं है, शरीरक है। यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है तुम्हारा शरीर पुरोहितों का है, याजकाई शरीर है तुम्हारा। ऐसे ही नहीं हो तुम लोग। याजकाई शरीर से क्या होगा? परमेश्वर का मिशन पूरा होगा, पवित्र आत्मा की जीत होगी, उसके मिरेकल होंगे। और तुम यीशु के नाम से जहां पे बोल दोगे, तुम लाल समंदरों को 2 हिस्सों में कर सकते हो। याद रखना, अगर तुम फेल हो चुके हो, बच्चों के सामने इंसल्ट हो रही है, आज तुमसे बात कर रहा हूं, तुम खड़े हो चुके हो। बहुत देख लिया तुमने इंसल्ट, आज भेद पता चल गया। हर हिस्से को आज अंदर से निकाल के नरक में फेंको, हर कंप्रोमाइज को नरक में फेंको। आज के बाद तुम मिरेकल से भरे हुए दिखोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पांव पकड़कर ऑनर करेंगे यीशु। हमने खोजना है परमेश्वर के उस हिस्से को जो हमें संपूर्ण करे, यही पवित्र वचन है। हमें खोजना है पवित्र वचन को कि हमें संपूर्ण करे, हमें सिद्ध करे, हमें अनंत जीवन तक लेकर जाए। इसीलिए लिखा है कि सीख जाकर अपने याजक से, अपने अगुए से, अपने पास्टर से, अपने संत से, कि ये शरीर की जो हदायतें, जो मैप नक्शे हैं, मैं कैसे चलूं इस शरीर को लेकर। अगर आप समझ चुके हो तो हर बात को सोचकर बोलना, हर काम को सोचकर। ये नहीं कि यहाँ पे कहीं लाइन में लगे, किसी ने ऐसे कर दिया, हो गए शुरू। अरे क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो अपने आप का, नुकसान कर, तुसी नुकसान कर दें अपना। उथे दसो, उथे की दसो लिखिया कि तेरे मुंह चों की निकलना चाहिए? की निकलना चाहिए? लिखिया गंदी गाल ना निकले तो की निकले? सगों जरूरत अनुसार वो गल निकले
ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। कि क्या 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 फिर से ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ कि सुनने वाले उत्ते कृपा होवे। क्या कभी किसी की उन्नति के लिए बोला है? क्या बोला है उन्नति के लिए कि ऐसा बोलो कि उसको मनोबल वो नए बल से भर जाए, वो नए वरदानों से भर जाए, ऐसा बोलो कि उन्नति के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि बनया फिरदा ओए तू ज्यादा प्रधान बन गया है? चल 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 आज आज ही आ उत्थे बाहर पता लगा है किसी ने कहा ओ बड़ा ज्यादा प्रधान बन गया। कि क्या बोल रहे हो आप? नहीं, जब बोलो चुप कर, जो सोच कर सही में बोलो कि उन्नति के शब्द हो किसी के लिए, उससे क्या होगा? तुम किसी को बोलोगे तुम्हारी उन्नति अपने आप हो जाएगी। आमीन। किसी की उन्नति के लिए बोलो। अगर आप ये हिस्सा पकड़ कर गए कि शरीर के अंदर मैं कुछ नहीं ऐसा डालने दूंगा, झूठ हट हट चुगली चल, जेलसी बंद कर दो, सारे दरवाजे सुराख जो दिमाग से लगाए हुए शैतान ने पाइप लगाए हुए, आज से उसके कनेक्शन तोड़ दो, उखाड़ दो, उसको बंद कर दो और शुरू करो। कौन सा? वो हिस्सा जो आपके अंदर जो आत्मा है उसको नया बना दे, जो आपके अंदर आपका आत्मा है वो नए बल से भर जाए, जो पवित्र आत्मा है वो आपके भीतर आ जाए, और फिर देखो चमत्कार कैसे पल पल में तुम्हारे जीवन में होते हैं। आमीन। हालेलुया। यहां बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने, संतों ने लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर कि शरीर के ऊपर सही से अगर आपको शिक्षा का पता चल गया तो इस पृथ्वी में सबसे बड़ा प्रभाव आपका होगा। सबसे बड़ा प्रभाव। यहां पे 99% लोग यहां पे फेल होते हैं। 99 क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, कहीं पे भी आप एंटर कर जाते हो, कहीं पे भी शब्दों से, आदतों से, और होता क्या है? रिजल्ट क्या है? फेलियर, डैमेज, सारा कुछ उल्टा पुल्टा। पवित्र आत्मा को उदास मत होने दो, फिर देखो। और किसी से भी आपकी बात है, आपके काम ऐसे होने चाहिए जैसे पवित्र वचन में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारे ऐसे काम होने चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਚਮਕੇ। ओ तुम्हारा चानन लिखा हुआ, रोशनी
लोगों में ऐसे चमके ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ वो तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर, अच्छे कामों को देखकर, अच्छे कामों को देखकर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। तुम्हारे अब्बा पिता की महिमा हो, ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੈ। वो स्वर्ग में है। उठाओ हाथों को। जीसस ऑफ नाज़रेथ। अगर आप समझ चुके हो तो परमेश्वर से बात करो और उसको बोलो कि मैं आज परमेश्वर मैं ऐसा कुछ ना खाऊंगा जो मेरी आत्मा को डैमेज करे, खराब करे, नुकसान करे, मुझे फेल करे। जहां पवित्र आत्मा को निराश करे, उदास करे, जहां पवित्र आत्मा को मुझसे दूर करे, मैं ऐसा कुछ ना खाऊंगा, मैं ऐसा कुछ ना करूंगा। बोलो 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 पवित्र आत्मा को बोलो 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 यस करूंगी मेरे परमेश्वर जिससे बोलो 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 बोलो। परमेश्वर आपने बोलना है, आपके पास 2 मिनट है, तो इस 2 मिनट में आपने चेंज के लिए बोलना है। आपने चेंज के लिए यस 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 यस। क्या आपको समझ आ गया कि खाने पे तो पता चलता है, लेकिन झूठ क्या, कौन सी किडनी खराब कर रहा है? आत्मा की। वो किसके दिल दबा रहा है? जो जेलसी करके बैठे हुए हो, आत्मा का दिल दबा रहा है। वो रिजल्ट कहां आ रहा है? घर पे, शरीर में बीमारियां आ रही हैं, ये रिजल्ट है। घर पे वीराना आ रहा है, ये रिजल्ट है। कर्ज आ रहा है, ये रिजल्ट है। अगर आप छूटना चाहते हो तो आज सबसे बड़ा मौका है। कौन सा? एक ही बात कि पवित्र आत्मा, मैं आपको उदास नहीं करूंगा। मुझे पता चल गया मेरे शरीर के अंदर मैं आज कुछ भी ऐसा ना खाऊंगा जो मुझे नुकसान करे, डैमेज करे, मेरे आत्मा को खराब करे। बोलो, आज बहुत बड़ा मौका है। अगर आपको पता चल गया है तो उठाओ हाथों को और बोलो, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगा जैसे झूठ, हेरा फेरी, चोरी, चुगली, जैसे जेलसी, व्यभिचार, ओ हर तरह के झगड़े आज मैं छोड़ता हूं। और मैं अपने शरीर पे क्यों तजर्बा करूं? मैं क्यों तजर्बा करूं? मेरा शरीर पुरोहित है, मेरा शरीर याजकाई है। ओ परमेश्वर का मिशन पूरा करने के लिए मैं पृथ्वी पे आया हूं। मैं इसको पूरा करके रहूंगा, मैं इस मिशन को पूरा करूंगा, मैं उस परंपरा को आगे लेके जाऊंगा, मैं परमेश्वर की लेगेसी को आगे लेके जाऊंगा। आज मैं जान गया हूं मेरे फेलियर का कारण क्या है। मेरा दो चित्ता मन, मैं आज एक करता हूं। मेरे फेलियर का कारण क्या है? मेरे कर्जों का कारण क्या है? मेरी अपनी आदतें, मेरे शब्द आज मैं छोड़ता हूं। परमेश्वर, मैं आज जाना मैंने मेरे शरीर में इंस्ट्रक्शन, हदायतें, डायरेक्शन ओ क्या है मैं जान चुका हूं। मैं उस शरीर को आज 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 नए सिरे से, मैं अपनी आत्मा को नए सिरे से आज तेरे वरदानों से भरता हूं, आज तेरे शब्दों से भरता हूं। अपने बच्चों को नए शब्दों से भरता हूं। अपने घर को मैं नए वरदानों से भरती हूं। बोलो परमेश्वर, मेरे घर पे आज नए वरदान उतार, नए शब्द उतार। मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरी पत्नी पे, मेरे माँ बाप पे, मेरे फाइनेंस पे, मेरे चर्च पे, मेरी कलीसिया में आज नए शब्द उतार। परमेश्वर, मैं नया बन गया हूँ। परमेश्वर, मैं नई बन गई हूँ। मैंने छोड़ दिया सारा कुछ आज। बोलो, जाओ नरक में, मैंने छोड़ दिया तुम्हें। जाओ जेलसी हो, चुगली, निंदा, जाओ सब बुरे कामों, मैं तुम्हें नरक में छोड़ता हूँ। आज पवित्र आत्मा का मैं ऑनर करता हूँ, मैं ऑनर करती हूँ अपने घर में, अपने बच्चों में। आज मिरेकल हो चुका यीशु के नाम। आमीन।
से सीखा कि सच में ये शरीर परमेश्वर जो पुरोहित याजकाई शरीर आपने दिया है, परमेश्वर तेरे मिशन को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा को कभी भी उदास नहीं होने देना, और ना ही इस शरीर के अंदर ऐसा हिस्सा उसको एंटर करने देना जो पवित्र आत्मा को निराश करे, उदास करे, हताश करे, जो उसको घायल करे। परमेश्वर खुदावन जी आज सबने इन हिस्सों को माना। परमेश्वर खुदावन जिन्होंने अपने शब्द को सीखा और बोला, आज इनके घर में तेरे दूत उतरे और इसी समय नए मिराकल करे यीशु के नाम से। इनके फाइनेंस के रास्ते खुल जाएं, कर्ज जाते रहे, शराब टूट जाएं, इनके बच्चे नशों से बाहर आए, खुदावन जी विचारों से बाहर आए, परमेश्वर उदासियां इनके घरों से चली जाएं। आज लोग जो मुश्किलों से बंधे हुए हैं, आज उनकी सारी मुश्किलें जाती रहे, आजादी आई यीशु के नाम। परमेश्वर खुदावन जी जो हिस्से आपने दिए कि हम अपने याजक से, अपने नबी से, अपने संत से सीखें कि हमें परमेश्वर में मिराकल कैसे मिलने हैं, हमें उसके कानून में कैसे रहना है, हमें कैसे मसीह जीवन को यीशु मसीह की तरह जीना है। परमेश्वर ये सारे शब्द मैं इनके परिवारों के ऊपर, इनकी कलीसियाओं के ऊपर, इनके ऊपर मैं आज रिलीज करता हूं, इम्पार्ट करता हूं। परमेश्वर तेरी दया बल सदा बना रहे। सब बातें मेरे परमेश्वर खुदावन जी तेरे हाथों में देता हूं। खुदावन जितने तेरे दास दासियां, तेरे नबी, तेरे संत, मेरे परमेश्वर तेरे विश्वासी इवेंजलिस्ट इस पृथ्वी पर जहां जहां बैठे हुए तुझे प्रेम करते, तेरे मिशन को सच्चे मन से लेके जा रहे हैं, उन पे बड़ी तेरी दया बनी रहे, तेरा हाथ बना रहे, तेरे मिराकल बने रहे। प्रभु यीशु हर हिस्से को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मैं मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन।